नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर बात होने जा रही है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हां, एआई की इन दिनों खूब चर्चा है, खूब धूम है। चैट जीपीटी से जो सिलसिला शुरू हुआ है तो वो आज तक रुका नहीं है और अब तो भारत का चैट जीपीटी, जी हाँ, कृत्रिम बनाने वाले यानी भाविश अग्रवाल जो कि फाउंडर है ओला के, उनका तो यही दावा है कि ये भारत का चैट जीपीटी है और नाम रखा है कृत्रिम, जिसका कि मतलब होता है संस्कृत का ये वर्ड है नकली या आर्टिफिशियल। नकली नहीं, आर्टिफिशियल कहना चाहिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से उन्होंने रखा है। राइट, तो चलिए बताएं पहले आपको कि कृत्रिम है क्या, बाकी एआई जैसा है या कुछ इसमें अलग भी है, और फिर इस पे बात करेंगे। और साथ में थोड़ी विस्तृत चर्चा, एआई पे बहुत कुछ लॉन्च हो रहा है लेकिन क्या आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं उतना इसको। तो राइट, कृत्रिम क्या है? एक और एआई प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च हुआ है, मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। वैसे और भी आ चुके हैं, भाविश अग्रवाल का वेंचर है। भाविश अग्रवाल जाने माने व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन है, फाउंडर है ओला के, स्टार्टअप के वन ऑफ द बिग फेसेस, ओला के सीईओ भी हैं भाविश साहब। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई है। अब देखिए, अलग अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अलग अलग तरीके के मॉडल होते हैं एआई के, कॉग्निटिव एआई, जनरेटिव एआई, उस तरह का ये एक बड़ा मॉडल कृत्रिम प्रो भी जल्द आएगा। आगे चल के इसका एडवांस वर्जन भी लेकर आएंगे। अभी रिक्वेस्ट पर मिलेगा यूजर एक्सेस, जैसे कि चैट जीपीटी या बाकी सब में देखा था, एक साथ नहीं, धीरे धीरे सबको क्यू में मिलता है। और कुछ और बातें, क्या दावा कर रहे हैं ये, 20 भारतीय भाषाएं समझ सकता है कृत्रिम। इसके अलावा भाषाओं को तो समझ ही सकता है, लेकिन आगे बढ़ें और देखें 10 भारतीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन भी कर सकता है। मतलब 20 तो समझेगा, कंटेंट आप 10 भाषाओं में फिलहाल मांग सकते हैं इससे। हिंदी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु जैसी भाषाएं इसमें शामिल हैं, यानी हर तरह की भाषाओं का इसमें सम्मिलन है। भारतीय भाषाओं में GPT-4 से भी ये आगे है। राइट, ये इसकी खासियत है। भाषा के लिए खास टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो थोड़ा इंडियनाइज करने की कोशिश की गई है, मल्टीलिंगुअल बनाने की कोशिश की गई है। 2 लाख करोड़ टोकन्स पर हुआ है ट्रेन। मतलब विस्तार बहुत है, आप किसी भी प्रकार की चीज इसमें सर्च करें, एआई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बढ़कर परफॉर्मेंस, ऐसा दावा किया जा रहा है कृत्रिम के फाउंडर्स की तरफ से। राइट, तो ये थी कृत्रिम की छोटी सी शॉर्ट कहानी। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है कोरोवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सबरवाल, टेक विस्पर्स के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा और इंडियन फ्यूचर फाउंडेशन के फाउंडर कनिष्क गौर। आप सभी का स्वागत है। तो अंकुर, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। आपका भी एआई मॉड्यूल आ चुका है और अब कृत्रिम की एंट्री हुई है, तो क्या माने हम कि अब धीरे धीरे जो इंडियन मार्केट है वो इस तरीके के एआई टूल्स के साथ आता जाएगा? मेड इन इंडिया एआई हम एक के बाद एक देखेंगे, फिर थोड़ा और कृत्रिम पे भी आते हैं। हाँ, थैंक यू विपिन जी मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है और इंडिया, हम टेक्नोलॉजिस्ट, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, हम भी एक टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी इंडिया में बनी है, जैसे सी ले लो या जावा ले लो। तो इतनी देर भी नहीं किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिया में बनाने के लिए। तो हम सिर्फ एप्लीकेशंस बनाते थे, अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हमने बनाई। तो हम अभी उस एज में हैं कि हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज बना रहे हैं, जैसे भारत जीपीटी भी आपने बोला हमने लाया। तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा ये चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना? तो वो तो चलता रहेगा, मेरा मॉडल बड़ा और लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स दिस इज रिक्वायर्ड, लेकिन इंडिया भी इतना बड़ा है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि पूरे इंडिया, पूरे भारत की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मुझे लगता है फोकस अभी हमें जल्दी ही करना चाहिए कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हेल्थ केयर कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री की कर रहे हैं। और अगर हम हेल्थ केयर भी लेते हैं, अब हेल्थ केयर जो एक मेट्रो या टियर 1 सिटी में है, और जो हेल्थ केयर सुविधाएं एक विलेज लेवल पे या टियर 3 टियर 4 सिटी में है, तो उसमें भी काफी डिफरेंस है। मेरा कहने का मतलब है, हमें कॉन्टेक्चुअल होना एक बहुत जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल कितना स्मॉल है, वो एक मैटर करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट को हम लेके उसको एफिशिएंट बना के उसको इम्प्रूव करके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और भारत जीपीटी का कॉन्सेप्ट यही है कि एक भारत जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन जनरेटिव एआई। जैसे एक कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे रेल जीपीटी पावर्ड बाय भारत जी।
तो आइडिया ये है कि आप अपना कंटेंट डालें, आप अपना जनरेटिव एआई बनाएं बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, योर डॉक्यूमेंटेशन। हम 22 लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, वॉइस के साथ हम 14 लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट सो दैट जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज कर पाए बातचीत करके। राइट। तो मुझे लगता है वेलकम, बाकी भी आए इसमें काम करें, राइट। तो तो प्रॉब्लम की सॉल्व करें। राइट, जसप्रीत साहब, क्या आपने ट्राई किया है कृत्रिम अभी, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुआ है, वैसे भी रिक्वेस्ट पे मिल रहा है? जी, अभी तक तो मेरी रिक्वेस्ट मानी गई नहीं है, तो इसीलिए मैंने ट्राई नहीं किया है। और मैं अंकुश जी से भी एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद उनका भी मैं मॉडल ट्राई कर लूं, भारत जीपीटी। तो अभी तक तो ट्राई नहीं किया है, बट मैं जो अंकुश कह रहे हैं विपिन, उनके साथ मैं एग्री करता हूं कि देखिए हाई टाइम है कि इंडिया में फंडामेंटल कोई कोर टेक्नोलॉजीज बनाई जाए। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले पॉपुलर हुए। उसके बाद अब एकदम, और इंडिया बाकी सारे कंट्रीज में भी, चाइना में सुना है कि 100 से ज्यादा मॉडल हैं। तो इंडिया में भी अब भारत जीपीटी है, कृत्रिम लॉन्च हुआ है, टेक महिंद्रा इंडस बना रहा है, हाथी करके सर्वम बना रहे हैं जो नीलकेनी साहब के साथ हैं। और इस टाइप के अब काफी मॉडल्स आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज मैं एग्री करूंगा, देखिए मॉडल का जो यूजफुलनेस है वो है कि वो किस चीज के लिए फोकस हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें डेटा क्या है। और ये डेटा लैंग्वेज से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। 22 लैंग्वेज, 25 लैंग्वेज, 30 लैंग्वेज अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन लैंग्वेज एक चीज होती है और कॉन्टेक्स्ट दूसरी चीज होती है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। अब जैसे देखिए, अब लैंड का मेजरमेंट ले लीजिए। लैंड की मेजरमेंट हर स्टेट में अलग होती है, कहीं बीघा होता है, कहीं नली होता है। वो ये चैट जीपीटी वीपीटी नहीं समझेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट, अब आपका टीवी चैनल ले लीजिए, दूरदर्शन ले लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो ले लीजिए, इनकी पिछले डेकेड्स की जो डेटा है उसमें, उसको डिजिटाइज करके अगर हम इंडियन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज की बियॉन्ड जाना। और फिर इनको जैसे अंकुश जी ने कहा, अब फोकस्ड मॉडल्स की जरूरत है कि एक एक अमेजोन नहीं चाहिए अब जो सब कुछ कर ले, या एक गूगल जो सब कुछ कर ले। अब उसके एक फोकस चाहिए है कि हेल्थ केयर के लिए बहुत स्कोप है, एजुकेशन में इतना ज्यादा स्कोप है, ये लैंड रिकॉर्ड्स लीगल में इतना स्कोप है इंडिया में, और वो बिल्कुल अलग है। तो आई वुड वेलकम के कोरोवर और ओला और इस टाइप की कंपनीज अब वेरी इंडिया स्पेसिफिक, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ, इंडियन डेटा के साथ, और इंडियन लैंग्वेजेस में तो कर ही रहे हैं, डिफरेंशिएट करें अपने आप को जीपीटी से और जेमिनी से और लामा से। उस चीज की अब हमें जरूरत है। ठीक है। कनिष्क, मुझे बताइए, इतनी बात होती है एआई की और चैट जीपीटी टाइप की चीज़ों की, आप जैसे कृत्रिम भी आया है, इसका इस्तेमाल कैसा है? अगर मैं कृत्रिम की बात करूं, जो दर्शक नहीं जान रहे अभी या जिनको इच्छा है कि, तो क्या करेगा कृत्रिम? कौन उसे इस्तेमाल करेगा? क्या उसके यूजेस होंगे? देखिए, हर टाइप के एआई सॉफ्टवेयर का एक अलग यूज केस बन सकता है। वो किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। कृत्रिम अगर ओला ला रहा है तो ओला के साथ और भी बहुत सारे यूज केसेस जो हैं। हमें पता है कि ओला कैब बुकिंग के लिए यूज की जा रही है, या उनके स्मार्ट स्कूटर्स आ रहे हैं, तो क्या उसका इंटीग्रेशन ओला के स्कूटर्स के साथ हो सकता है? क्या वो ओला के स्कूटर्स को और स्मार्ट बना सकता है, या ओला की जो ऐप बुकिंग की सर्विस है उनको और फास्टर इनेबल कर सकता है? क्या हमें ऐप पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और एक मल्टीलिंगुअल मॉडल के थ्रू आप ऐप को बता सकते हैं कि आप मेरे लिए यहाँ पे कैब बुक करिए। तो जो मल्टीलिंगुअलिटी है, वो एक बहुत यूनिक फीचर है एआई का। और हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, उनमें लोग अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करके कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करके अपनी चीजें खरीद सकते हैं, उसमें बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं, मुझे लगता है। जहां तक बात रही कोरोवर की, मुझे लगता है इतनी केसेस हैं जहां पे चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। हेल्थ केयर के बारे में हमने बात करी, हेल्थ केयर में इतनी टेलीमेडिसिन से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, या फिर आपको कोई चीज खरीदनी है, इंस्टेड ऑफ बाइंग थिंग्स ऑनलाइन जो हम करते हैं, उसमें अगर हम क्या वो चीजें सिंप्लीफाई एक लोकल मातृभाषा में उसका इस्तेमाल करके वो सर्विस एनेबल कर सकते हैं। या गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज है, उनका बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है एआई को इस्तेमाल कर। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बहुत लार्ज लेवल पे जो कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एआई के थ्रू हो सकता है।
और अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे मल्टी एलएलएम मॉडल्स और आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज देखी नहीं है जहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया गया है। और एक जो बात समझने की है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, उतने ज्यादा यूज केस बने। जी। क्योंकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, ये उन यूज केसेस के थ्रू जितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ये बेटर है। होता तो चला जितने जाएगा। इनको हम यूज कर पाए, जितने लोगों के साथ इंटीग्रेट कर पाए, उतने ये बेटर हो सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे ओपन एआई या चैट जीपीटी सक्सेसफुल है, बार्ड को इतना सक्सेस शुरू में नहीं मिला, जी। और हमने देखा कि जेमिनी की लाने की उनको जरूरत पड़ी। राइट, राइट। तो अंकुश मुझे बताइए कि अभी एक कॉमन मैन के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे एड्स आने लग गए हैं, न्यूज़पेपर्स में भी, मैगजीन्स में भी, कि एआई को आप सीखें, समझें, अपने करियर को इन्हांस करें। कैसे हम किसी जो जनरल है, जो कहीं भी इंसान कहीं भी काम कर रहा है किसी भी तरह के करियर में, उसको क्या देखना है, क्या एआई उसकी मदद कर सकता है, क्या सीखे वो, कौन सा प्रोग्राम करे? हाँ, काफ़ी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। इवन गूगल का भी जो वर्टेक्स एआई के कोर्सेज हैं वो फ्री हैं। अब कोर्सेरा में भी मैं इवन देख रहा था कि स्टैनफोर्ड का भी कोर्सेरा में कुछ 5-6 हज़ार रुपये का कोर्स है मशीन लर्निंग और एआई में। तो फ्री कोर्सेज भी हैं, गूगल के हैं, कोर्सेरा में भी हैं, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं। कोर्सेज कर ले, लेकिन कोर्स से पहले मुझे लगता है कि जैसे कॉर्पोरेट में तो हो ही रहा है कि टेक्नोलॉजी फिक्स कर दी गई है कि जेन एआई है, प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं सारे। तो मुझे लगता है कि पहले हम देखें कि किस डोमेन में है, उस डोमेन को समझें, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर देखें कि एआई का यूज़ करना है स्पेसिफिकली, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेन एआई का यूज़ करना है। फिर आपने जेन एआई अगर डिसाइड ही कर दिया तो फिर आप देख लो कि कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है। तो एज ए स्टूडेंट अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके कोर्सेज अगर गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल का भी एआई कोर्स फ्री है, तो मुझे लगता है वो सही रहेगा। राइट। तो जसप्रीत, किसी को भी अगर शुरू में से एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज लेनी है कि भाई मुझे भी एआई समझ में आया, और चलिए ज़रूरी नहीं कि मेरे प्रोफेशन में ही काम आए, मैं तो अब ये नया ज़माना सब एआई एआई का है, तो मैं थोड़ा समझूँ तो सही एआई को, तो क्या चीज़ उसे कर लेनी चाहिए? जैसे कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ पर लिए अंकुश साहब ने, क्या बेसिक लर्निंग है, कहाँ से वो बेसिक लर्निंग एक्वायर की जा सकती है? देखिए, गूगल में जीपीटी मोस्ट सर्च टर्म था लास्ट ईयर का। राइट, ऑलरेडी इसीलिए। हाँ। कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग ये कर रहे हैं। हाँ। जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी हुआ या भारत जीपीटी हुआ या जेमिनी हुआ, इनमें बेस्ट जो खासियत ये है कि इसमें एक्चुअली ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट्सएप में आपको किसी ने सिखाया नहीं व्हाट्सएप कैसे करते हैं आप, राइट। या फिर गूगल सर्च सिखाया नहीं। तो जो ये बहुत दो चीजें मैं कहूंगा। पहली बात कि जनरेटिव एआई की मेन जो चीज है वो मैन या ह्यूमन बीइंग और मशीन में जो पहले एक एक अंतर होता था, आपको मशीन की लैंग्वेज जानी होती थी, पाइथन सीखो या जावा सीखो, वो जो बैरियर है वो जनरेटिव एआई लेके जा रहा है, वो उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है बैरियर को। अब आप गोइंग फॉरवर्ड, मेरा जितना ख्याल है, आप इंग्लिश में या हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से मतलब आपको अब ये डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, जिसमें ये नहीं है कि आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी बहुत सारी, और फेमिलियराइज जरूर कीजिए, प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं जरूर कीजिए, लेकिन ये जमाना ये आ रहा है कि आप प्रोग्रामिंग आप नेचुरल लैंग्वेज में करेंगे। ये 22 लैंग्वेज 25 लैंग्वेज जो भी अभी नाम लिए गए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज समझनी। और दूसरी चीज है जो कनिष्क जी कह रहे थे कि ये इंडिया में मॉडल बनाना एक चीज है, लेकिन आप ये 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोगों को आप डिलीवर कैसे करेंगे ये मॉडल? सबके पास वो हैसियत नहीं है कि सीख लें और आगे। और उसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे उन्होंने नाम लिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप गवर्नमेंट को और ये सारी कंपनीज के साथ, एकेडमिया के साथ एक एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें जैसे यूपीआई, आधार, डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिलीवर हुआ है, ऐसे ही जनरेटिव एआई मॉडल्स सिंपल तरीके से मोबाइल फोन पे इंडिया स्टैक के थ्रू डिलीवर हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसके बारे में काफी लिखा है, इसको मैं जन एआई बुलाता हूँ, जेन एआई की जगह, कि वो जेन एआई इंडिया में वो जन एआई कैसे बनेगा। और उसको ये सार लैंग्वेज एक चीज है, कॉन्टेक्स्ट एक चीज है, इंडियन इनोवेशन एक चीज है जो हो रही है, लेकिन डिलीवरी जो हमें आती है कैसे कर सकते हैं यूपीआई, आधार तरीके से, वो
तरीके से वो नेक्स्ट चैलेंज है हमारा। और एक बार वो हो जाए, फ्रैंकली आपने यूपीआई आधार सीखा नहीं, फिर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास होगा। राइट राइट। अच्छा, आपने कहा कि जेन एआई को जन एआई कैसे बनाया जाए, इसकी तरफ अब अप्रोच लेकर जानी पड़ेगी। छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और थोड़ी और बातें ऐसे कि हम एआई को अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, कैसे धीरे धीरे जगह देना शुरू करें ताकि हम भी इस नई टेक्नोलॉजी से अडेप्ट हो जाए। हमारे लिए कोई हुआ टर्म ना रहे कि भाई एआई ठीक है, वो चैट जीपीटी बस इतना पता है, नहीं, वो आपके हमारे साथ चले। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। लड़ाई, जी हाँ, एक के बाद एक एआई टूल्स आ रहे हैं और उसमें ताजा नाम है कृत्रिम का, जो कि ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल की तरफ से आया है। बड़े बड़े दावे हैं इसके साथ। तो हम इन जनरल कृत्रिम पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे एआई इकोसिस्टम की, जो धीरे धीरे इंडिया में भी डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमने देखा है कि कई स्टार्टअप इसके लिए आगे आ रहे हैं। राइट कनिष्क, अब ये बताएं कि आगे जो दुनिया है, आगे मैं आज कहीं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कुछ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो पूरी इकोनॉमी का एक हिस्सा बनेगा अगले 7 साल में एआई। कैसे कैसी चीजें हम आते हुए देखेंगे अगर थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात करें? देखिए, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी इंटीग्रेशन एआई के साथ एनेबल करेंगे, वो अलाउ करेंगे कोलैबोरेशन, कि आप उन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें ताकि नए मॉडल्स बन सके। पर्टिकुलरली सरकार, बहुत सारी कंट्रीज कोशिश करेंगी कि एआई को यूज किया जाए पब्लिक सर्विसेज के लिए, पब्लिक गुड के लिए। बहुत सारी कंपनीज चाहेंगी कि उनकी एप्स, जैसे गूगल के प्ले स्टोर पे हैं या फिर एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे हैं, इसी तरह ये जो नए एआई, ओपन एआई, चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनी है, इनके प्ले स्टोर्स पे इनकी एप्स आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। आप देखेंगे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है भारत में, जहाँ पे हमने कहते हैं कि हमने बहुत सारे नए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उनका इंटीग्रेशन ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स के साथ कैसे हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा यूज केस है। उससे इतने नए तरह के सॉल्यूशंस हमें मिल पाएंगे कि आप देखेंगे किसी को टाइप नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, मातृभाषा में हर आदमी भारत देश में अपनी बात कह पाएगा और सर्विसेज का उपयोग कर पाएगा। चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स है, अभी आप क्लिक करते हैं, वो चीजें बदल जाएंगी। दूसरी, हम देखेंगे कि जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसमें काफी जगह एआई आपको हेल्प करेगा। चाहे आपके पास बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको हम आज की तारीख में मानते हैं कि कोई इलाज नहीं है उनके लिए, कैंसर है और भी बहुत सारे ऐसे HIV एड्स है, उनमें उनकी रिसर्च के लिए किस तरह से आप नई दवाइयां बना सकते हैं, नए सोल्यूशन बना सकते हैं, उसमें एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अभी तक हमने बात करी है सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजीज की, कंप्यूटर्स पे प्लस दवाइयों के लिए। वहां पे सेल्फ हीलिंग में एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि अगर आपके, मैं एक साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करता हूँ, हम काफी बार बात करते हैं कि अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो आपको उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। अगर कंप्यूटर का सिस्टम ही इतना स्मार्ट हो जो पता लगा पाए कि उसको कब अपने आप को पैच लगाने की जरूरत है, तो वो एआई एनेबल कर सकता जी, है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया और इनफैक्ट इससे काफी लोगों को समझ में आया होगा कि एआई के एप्लीकेशन कैसे काम करे। कंप्यूटर वाला एग्जांपल इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग ये सिस्टम समझते हैं। अच्छा अंकुश, मुझे बताइए कि जब हम शुरुआती शो करते थे एआई पे तो सारे शो इर्द गिर्द घूमते थे कि इससे नौकरियां चली जाएंगी, नौकरियों पे खतरा है। अब आपने भारत जीपीटी बना लिया है, नौकरियां बढ़ी या घटी? बिल्कुल बड़ी। हमारी तो छोटी कंपनी है, हम डबल हो गए और बाय ईयर एंड हम और डबल हो जाएंगे। और जो कंपनीज भारत जीपीटी यूज कर रही हैं वो भी एम्प्लॉय और कर रही हैं ताकि इसको यूज किया जाए। तो हमारे सेक्टर में तो बड़ी हाँ, कुछ नौकरियां जा सकती हैं जो पहले हम वर्चुअल असिस्टेंट बनाते थे, 1 साल लग जाता था, 6 महीने लगते थे। अब वो भारत जीपीटी से 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट में वर्चुअल असिस्टेंट बनता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में और वॉइस में। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा हम ये बात करते थे कुछ नौकरियां जाएंगी, कुछ आएंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो देखना है कि जो भी प्रोफेशन में है
वो AI यूज करके कैसे और एफिशिएंट हो, होगा। कैसे। ठीक है, मेरा समय बिल्कुल समाप्त है। जसप्रीत, आप 2-3 लाइन में इसका जवाब मुझे चाहिएगा कि क्या अगर कोई एआई सीखना चाहता है तो उसके लिए वो टिपिकल मैथ्स या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड जरूरी है, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। ये एआई में बहुत सारे किस्म किस्म के जॉब्स हैं, उसमें काफी जॉब्स हैं जिसमें मैथ्स या इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, और कुछ जॉब्स हैं जो अभी भी आपको प्रोग्रामिंग जरूर आनी चाहिए, हायर एंड जॉब्स हैं, और जो आपको करने डेटा साइंटिस्ट के जॉब्स हैं उसमें मुझे लगता है जैसे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज ज्यादा चाहिए, प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। बट मेरा ये फाइनली ये विचार जरूर है कि गोइंग फॉरवर्ड ये बिल्कुल डेमोक्रेटाइज हो जाएगा, इसमें आपको मतलब हर आदमी ये सीख एआई पाएगा। में। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी, चलिए, तो बढ़िया है। देखिए, कृत्रिम एआई के जरिए बातचीत हमने ये की कि कैसे एआई धीरे धीरे हमारे सिस्टम में सिप इन कर रहा है, एक इकोसिस्टम देश में डेवलप हो रहा है। आप, और चूंकि एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना भी है, तो आप और हम उसमें ना पिछड़ें, इसके बारे में जाने भी, इसको समझे भी, और इनफैक्ट इसको सीखे भी, क्योंकि यही फ्यूचर है। अब तो प्रेजेंट ही बन रहा है धीरे धीरे, और ये हम आप सबके लिए जरूरी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, काफी बढ़िया इंसाइट मिले हमें एआई के लिए। आई होप कि अगली बातचीत होगी तो यहां से और एडवांस बातों की तरफ हम जाएंगे। नमस्कार।